आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको पुस्तक परिष्कृत व्यक्तित्व एक सिद्धि एक उपलब्धि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 23 से स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए आपको पढ़कर सुनाएंगे देव मानव बनने का आवाहन। नृतत्ववेत्ताओं ने विविध पर्यवेक्षणों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आदिमानव वनमानुष स्तर का था। उसमें पशु प्रवृत्तियों का बाहुल्य था। रहन सहन और क्रियाकलाप भी उसमें पशु प्रवृत्तियों जैसे थे। प्रकृति के अनुदानों पर पशु पक्षियों की तरह अपना जीवन निर्वाह करता था। प्रगति की दिशा में उसके कुछ चरण और आगे बढ़े तो पुरुषार्थ परायण हुआ। कृषि पशुपालन जैसे उद्योग सीखे, वस्त्र निवास अग्नि प्रज्वलन जैसी विधि व्यवस्थाओं से अवगत हो गया। बोलना लिखना सीख गया और अपने अपने समुदायों के प्रथा प्रचलनों का अभ्यस्त हो गया। भौतिक प्रगति इसी दिशा में प्रगतिशील होती चली गई। इसी तरह प्रगतिशील होती चली आई है। विज्ञान, यंत्रीकरण, अर्थशास्त्र, शासन तंत्र की उपलब्धियों के सहारे वह वहां पहुंचा है जहां आज है। उसके सामने सुविधाओं साधनों का बाहुल्य है। यह दूसरी बात है कि अपने व्यक्तित्व को घटिया बनाए रहकर वह उसका सही समुचित उपयोग न कर सके। मानवीय प्रगति का यही लेखा जोखा है। साथियों, मनुष्यों में से कुछ उद्दंड, अत्याचारी, छली, आक्रामक, विलासी व अहंकारी बन गए हैं और कुछ को अपनी नासमझी और कुशलता प्रतिभा के अभाव में गई गुजरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। मनुष्य को बंदर की औलाद इसलिए कहा जाता है कि उसकी भावना और विचारणा पेट प्रजनन के इर्द गिर्द घूमती है। पेट प्रजनन के लिए वह मरता खपता है। बहुत हुआ तो ठाट बाट बनाता, दर्प जताता और आक्रामक बनकर अपनी विशिष्टता सिद्ध करता है। जो इतना नहीं कर पाते वे परिस्थितियों की प्रतिकूलता और भाग्य की विपरीतता को कोसते हुए दिन गुजारते हैं। मनुष्य में से अधिकांश तो इन्हीं आदि मानव वन मानुष या धूर्त श्रृंगाल प्रकृति के देखे जाते हैं। साथियों, जनसंख्या की विपुलता ने न तो लोगों को निज की गौरव गरिमा प्रदान की है और न समाज को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में ही योगदान दिया है। चकाचौंध उत्पन्न करने वाली विडंबना तो चारों ओर बिखरी अवश्य दिखाई देती है, पर उसकी परिणत प्रतिक्रियाओं को देखते हुए निराशा ही होती है और असमंजस भी होता है कि जिसे ईश्वर का युवराज प्राणी वर्ग में शिरोमणि देव मानव आदि के नामों से सम्मानित किया गया है, क्या वह सही है? यही है जिसे लोभ, मोह, स्वार्थ, वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। प्रकृति परायणता की सीमा इतनी है। जीवधारी अपने लिए ही जीते हैं
अपनी ही आवश्यकता को जुटाते और प्रसन्नता अनुकूलता संवारने सजोने में निरत रहते हैं। प्रकृति परायण होकर भी मनुष्य उसी गई गुजरी स्थिति में रह सकता है जिसमें कि अन्य जीवधारी मरते और मारते हैं, गिरते और गिराते हैं। मित्रों, मानवीय गरिमा का उज्जवल स्वरूप विकसित प्रस्फुटित तब होता है जब वह उत्कृष्ट आदर्शवादिता के साथ अपना संबंध जोड़ता है, अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और प्रयास को अभिनंदनीय, अनुकरणीय बनाता है। इसी ढांचे में उसे ढालने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की, अध्यात्म दर्शन का ढांचा खड़ा किया, योग तप के अनेक विधान बनाए, ईश्वर भक्ति के अनेकानेक उपचार कर्म कांडों का सृजन किया। इन आत्मोत्कर्ष की अनेकानेक विधि व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य इसी जीवन में स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि प्राप्त करे। यह तीनों ही किसी अन्य लोक से संबंधित या जादू चमत्कार जैसी नहीं, वरन उन्हें व्यक्तिगत महानता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दृष्टिकोण का परिष्कार ही स्वर्ग है। मित्रों, दुष्प्रवृत्तियों से छूट निकलना मुक्ति, और अभिनंदनीय स्तर पर जीवनचर्या को बनाए रखना सिद्धि है। आत्मोत्कर्ष के लिए इतना करना ही पर्याप्त है। इससे कम में उस प्रयोजन की पूर्ति होती नहीं। इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों, सिद्ध पुरुषों, महामानवों को इसी आत्मिक प्रगति प्रयास में संलग्न पाया गया, इसी में लगे रहते हैं। उन्होंने आकाशवासी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया वह वस्तुतः अपने ही भीतर के देवता को जगाने के लिए किया था। मनुष्य को सुनिश्चित रूप से अपने भाग्य का निर्माता आप कहा गया है। वह इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करता है, अपने आप को अधिकाधिक पवित्र, परिष्कृत, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाता है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर लेता है। अंतःकरण और बाह्याचरण में जब समान रूप से उत्कृष्टता का समावेश हो तो सामान्य शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति देव मानव की गरिमा उपलब्ध कर लेता है। ऐसे लोगों के लिए देव मानव नाम दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। देवता अशरीरी होते हैं, शरीर नहीं होता इनका, इसलिए उनके साथ प्रत्यक्ष घुलना मिलना नहीं हो सकता। पर देव मानवों को संत, सुधारक और शहीदों के रूप में प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। ऐसे नर देव पुरुष, पुरुषोत्तम होते तो कम ही हैं, पर उनका सर्वथा अभाव किसी भी युग में नहीं होता। सतयुग में ऐसे ही लोगों का बाहुल्य था। भारत भूमि के 33 कोटि निवासी संसार भर में 33 कोटि देवताओं के नाम से प्रख्यात है।
जिस धरती पर वे जन्मते पलते थे वह स्वर्गादप गरी ऐसी कही जाती थी। उनके अच्छे क्रियाकलापों में वातावरण इतना दिव्य बन जाता था कि उसे शतयुग नाम दिया जाना उपयुक्त ही जचता था। यह समय लंबी अवधि तक रहा बना रहा। इनके शरीर भी प्रकृति प्रदत्त थे, पर उनके अंतःकरण में देवत्व कूट कूट कर भरा था। डिब्बी के भीतर जो वस्तु रखी है उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता था। जिनकी अंतरात्मा प्रामाणिकता, शालीनता, सेवा और पुरुषार्थ परायणता से शराबोर है, उन्हें देवतुल्य ही नहीं वरन उससे भी बढ़कर माना जा सकता है। देवता अप्रत्यक्ष होते हैं, मनुहार करने और उपहार देने पर पसीजते हैं। इसके उपरांत ही उनके अनुदान वरदान साधकों पर बरसते हैं, किंतु देव मानवों की कृपा अनुकंपा अहेतु की होती है और बिना याचना की प्रतीक्षा किए मेघमाला की तरह बरसती और बसंत की तरह शोभा सुषमा से सर्वत्र उल्लास बिखेरती है। मित्रों, भारत देवभूमि है। स्वर्गलोक के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना कहा जा सकता है कि यदि उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो ऐसे महामानवों की उपस्थिति अभी भी जहां तहां देखी जा सकती है। शतयुग में तो वे साधु ब्राह्मण के रूप में एक विकसित समुदाय के रूप में ही इस धरती की शोभा सुषमा संस्कृत एवं समृद्धि का संवर्धन करते थे। आज मनुष्य की व्यक्तिगत सामूहिक समस्याएं बेतरह उलझ गई हैं, साधन सामग्री घट गई है। सो बात नहीं विज्ञान और कौशल ने साधनों का अतिशय विस्तार किया है, किंतु व्यक्तित्व की दृष्टि से समुदाय अतिशय बौना हो गया। व्यक्तित्व खत्म हो गया है। कुछ उत्पीड़क हैं, कुछ उत्पीड़ित, कुछ शोषक हैं, कुछ शोषित, कुछ पर्वत की चोटी पर बैठे हैं तो कुछ खाई में गिरकर कराह रहे हैं। इस विषमता को समता में परिणत करने के लिए देव मानव के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं हो सकता। समाज की सेवा करनी है तो देव मानव बनना पड़ेगा। पौराणिक कथानकों में अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन के निमित्त अवतारों का प्रकटीकरण होता रहा है। इस अलंकारिक प्रतिपादन का व्यवहारिक स्वरूप यह हो सकता है कि प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता की पक्षधर उदारता सामान्य लोगों जैसी गतिविधियों से उबार कर देव प्रयोजनों में जुट जाने का एकाकी प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सद्भावना पूर्वक अपनाए गए उच्च स्तरीय निर्धारणों को पूरा करने में कर्ता की अंतरात्मा और दैवी शक्तियों की अनुकंपा समान रूप से संयुक्त रूप से काम करती है और जो परिणाम सामने आते हैं वे चमत्कारी स्तर के होते हैं। साथियों, परमार्थी पुरोहितों को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। वस्तुतः वे ही समाज का स्तर, परिस्थितियों का प्रवाह और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते और सफल होकर रहते हैं। समय की पुकार है कि ऐसे उदार चेतता उभरे,
अपने इर्द गिर्द के भव बंधनों को पकड़ से अपने को उबारे और साथ ही जन कल्याण की उन प्रवृत्तियों में जुटे जिन्हें प्रकारांतर से अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापन भी कहा जा सकता है। मित्रों, समय की परिस्थितियों की मांग इतनी प्रबल है कि इससे बच निकलने के लिए कोई बहाना नहीं खोजा जाना चाहिए। सतयुग का माहौल बनाने के लिए भावनाशीलों को संकल्प पूर्वक आगे आना चाहिए। आज की परिस्थितियों में इस रीत नीति के अपनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। साधु और ब्राह्मणों को भूषण पृथ्वी के देवता कहा जाता है। वे अपनी योग्यता, श्रमशीलता, संपदा का न्यूनतम अंश अपने निर्वाह के लिए रखते हैं और शेष को अन्यान्यों को उठाने बढ़ाने में खर्च करने के लिए अवसर तलाशते हैं। साथियों, किसी के निवेदन की प्रतीक्षा नहीं करते। बादलों की तरह बिना बुलाए ही सर्वत्र पहुंचते हैं और हर किसी को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे ही देव मानवों की संख्या बढ़ने से धरती का वातावरण स्वर्गोपम बनता है, स्वर्गोपम बनता है। ऐसे ही देव मानवों की संख्या बढ़ने से आपको भी देव मानव बनने का आह्वान किया गया है इस लेख के माध्यम से। साथियों, आइए और इस पर चलने का प्रयास करने के लिए और कुछ नहीं करना है, व्यक्तित्व गढ़ना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्रों पर चलना है। हमारा समय निकल चुका है। जिसके भी गर्भ में बालक आ गया है तो ये कार्य बहुत सरल है कि वहीं पर प्रशिक्षण दे दिया जाए। इन 9 माहों के बीच यदि बालक को इसी तरह का गर्भकाल में प्रशिक्षण दिया जाए तो साथियों, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे प्रामाणिकता की समर्थ क्षमता। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।